जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अजब बंसी बजाते हो, सुनाते आप रागनियाँ। अजब बंसी बजाते हो, सुनाते आप रागनियाँ। जगाती हमको रहती है आपके नाम की दुनिया। जगाती हमको रहती है आपके नाम की दुनिया। सिंधु पर शुभ्र लहरें हो, हिलोरे ले रही कल कल। सिंधु पर शुभ्र लहरें हो, हिलोरे ले रही कल कल। नाचती अप्सराएं हो, बांध कर पाँव पैजनियाँ। नाचती अप्सराएं हो, बांध कर पाँव पैजनियाँ। क्षितिज के पार से कोई हमें जैसे बुलाता हो। क्षितिज के पार से कोई हमें जैसे बुलाता हो। मेरा मन खींचता जाता, बजाता शंख पैजनियाँ। मेरा मन खींचता जाता, बजाता शंख पैजनियाँ। पवन झक झोरती है या झुलाता झूलना कोई। पवन झक झोरती है या झुलाता झूलना कोई। ये छाया कौन सा मौसम, बिना चंदा के चांदनियाँ। ये छाया कौन सा मौसम, बिना चंदा की चांदनियाँ। मनोहर धुन सुनाई दे रही, मन खींचता जाता। मनोहर धुन सुनाई दे रही, मन खींचता जाता। कोई है गुनगुनाता या बजाता तान सारंगिया। कोई है गुनगुनाता या बजाता तान सारंगिया। बहुत आगे गया तो एक महायानंद सागर था। बहुत आगे
मोहन नाचते हैं नाच मोहनिया। आप ही बन के मोहन नाचते हैं नाच मोहनिया। वहीं मैं जोर से चिल्ला पड़ी चरणों में जा लिपटी। वहीं मैं जोर से चिल्ला पड़ी चरणों में जा लिपटी। हे जय गुरुदेव प्यारे क्या मधुर तेरी है बांसुरिया। हे जय गुरुदेव प्यारे क्या मधुर तेरी है बांसुरिया। अजब बंशी बजाते हो सुनाते आप रागनिया। अजब बंशी बजाते हो सुनाते आप रागनिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, इसी धरती पर समय समय पर स्थान स्थान पर महापुरुषों का आना हुआ है, संतों का आना इसी धरती पर हुआ है। आप ये समझो कि इस धरती पर समय समय पर वो प्रभु लोगों को भेजता रहा है। अब जो जहाँ जन्म लिए उन्हीं के भाषा में, उन्हीं के वेशभूषा में उनको लोगों ने देखा और उसी तरह से रीति रिवाज के अनुसार उनका जो अनुसंधान पैदा होने की तारीख मिली, जिनको मालूम हो पाई, जन्मदिन मनाते हैं। और समझो आपके शरीर छूटने का जो दिन है उसको उस तरह से पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। तो महापुरुष इसी धरती पर आए और आकर के काम करके चले गए। लेकिन कुछ लोगों का एक ऐसा भी इतिहास रहा है कि जिनको अपने काम के लिए इस शरीर को भी छोड़ना पड़ा है। वैसे तो हर महापुरुष को तकलीफ इस धरती पर हुई ही है। मनुष्य शरीर में जो भी आया, कितनी बड़ी शक्ति लेकर के आया, लेकिन तकलीफ सबको झेलनी पड़ी, ये इतिहास बता रहा है। लेकिन कुछ लोगों को तो अपना मिशन पूरा करने के लिए, अपना कार्य पूरा करने के लिए शरीर को भी त्यागना पड़ा है। आज उनको भी लोग याद कर रहे हैं। वो कौन है? ईसा मसीह हैं। आप समझो, ये यरूशलेम में वहाँ हुए थे, पैदा हुए थे और वहीं से उन्होंने काम किया। जितने भी महापुरुष धरती पर आए वे सब मनुष्य के लिए ही काम किए, क्योंकि मानो तो एक है जाति, मानो की एक है मानव जाति है। ये तो व्यवस्था जहाँ की जैसी लोगों ने बना लिया उस तरह की हो गई, वैसे जाति हो गई, वैसा धर्म बना लिया लोगों ने, वैसा पहनावा बना लिया, वैसा खान पान बना लिया। जहाँ जो चीज पैदा होता है उस चीज को लोग खाते हैं। जहाँ पानी की कमी रहती है कम इस्तेमाल करते हैं, कम नहाते धोते हैं। जहाँ ज्यादा हो रही 20-20 बाल्टी से नहा डालते हैं लोग। तो अब आप ये समझो कि समय परिस्थिति के अनुसार यानी लोगों ने वेशभूषा अपनाया, भाषा अपनाया और काम किया। तो आते हैं किसके लिए? मनुष्य के लिए ही आते हैं। लेकिन जो उस समय पर व्यवस्था बनी रहती है उसका जब वो विरोध करते हैं, लोगों को सही बात बताते हैं, तो समझो वो लोगों के समझ में नहीं आता है। तो लिखा है ना कि जब जब हो धर्म की हानि मां है सोरा धर्म अभिमानी। अब धर्म को लोग
यानी समझो जब समझ नहीं पाते हैं तो स्वार्थ का धर्म बना लेते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मांस खाने से ही तंदुरुस्ती सही रहेगी, अंडा खाने से ही अरे ताकत रहेगी, मैच तभी जीत पाएंगे कि जब अंडा खाएंगे, जब मांस खाएंगे तब कुश्ती जीत पाएंगे। तो वहाँ की वैसी ही प्रथा बन गई, वैसा ही वहाँ का रिवाज हो गया। आप ये समझो कि जहाँ का शाकाहारी वातावरण है वहाँ पर उस तरह से लोग हैं, तो ये यानी आदमी अपने हिसाब से बना लेता है और उसी को धर्म में परिणत कर देता है। जैसे जहाँ पर बलि चढ़ाने की प्रथा है वहाँ तो कहते हैं हम धर्म करते हैं, लेकिन धर्म कैसे करते हैं, वो देवी देवता को कैसे खुश करते हैं, जानवरों का गर्दन काट करके उनके मूर्ति के सामने, मूर्ति नहीं हो तो पत्थर के सामने, पेड़ के नीचे, पेड़ पर ही चढ़ा देते हैं। कहते हैं कि भाई हम इनको देवता को खुश कर रहे हैं, तो वो उसी को धर्म मान लेते हैं। आपको समझने की जरूरत है, लेकिन उससे क्या होता है, होता यह है कि जब ज्यादा हिंसा हत्या होने लग जाती है तो ये धरती जो है वो एक तरह से पाप से वजनी हो जाती है। जहाँ ज्यादा हिंसा हत्या होती है, जहाँ देखो मुर्दा जलाए जाते हैं, वहाँ पर जल्दी कोई पूजा पाठ नहीं करता है। जहाँ पर देखो बहुत लोग मारे जाते हैं, कुर्बानी हुई हो जहाँ पर ऐसी जगहों पर मंदिर लोग मस्जिद नहीं बनाते हैं, इबादत की जगह जल्दी नहीं बनाते हैं, कहते जगह यहाँ ठीक नहीं है। और अगर कहीं ऐसी परिस्थिति भी आई तो उस जमीन को यानी समझो शुद्ध करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, जमीन को खुश करते हैं, तब फिर ऐसा काम करते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि वो वैसी यानी प्रथा लोग बना लेते हैं, उसी को धर्म मान लेते हैं, तो वो धर्म वो कबूल नहीं करता है और उससे लोग दुखी होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। तो कौन परेशान होता है, जिसके जीव हैं वो परेशान होता है, और जो इस शरीर को दिया है वो भी परेशान होता है। वो क्यों परेशान होता है, वो इसलिए परेशान होता है कि जैसे किसी का लगाया हुआ बगीचा सूख जाए तो समझो कि उसको तकलीफ होगी, बगीचा पूरा सूखने लग जाए तो फिर वो यानी समझो कि उसका उपाय करता है। आपको समझने की जरूरत है कि बगीचा लगा हुआ है, हरा भरा है, और एक पेड़ अगर उसमें सूख जाए तो जो बगीचे का मालिक होता है कि कहता काट दो, इसको निकाल दो। लेकिन सब पेड़ अगर सूखने लग जाएं तब तो कहेगा हमारा बगीचा ही खत्म हो जाएगा, इससे जो हमको फायदा होने का है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो वो क्या करता है, उपाय करता है। ऐसे जिनका ये देश है, जिनको काल भगवान कहते हैं, वो भी उपाय करते हैं, फिर वो अपनी शक्तियों को भेजते हैं कि जाओ एकदम धर्म को खत्म न होने दो, एकदम से लोगों के खान पान चाल चलन को मत बिगड़ने दो, नहीं तो नियम के अनुसार उनको सजा मिल जाएगी, उनको नरकों में जाना पड़ जाएगा, और सबके सब जब नरक चले जाएंगे तब आखिर ये मृत्यु लोक कैसे चलेगा, यहाँ का ये कैसे चलेगा, धरती का ये नियम और धरती की ये व्यवस्था कैसे बनेगी। तो उनको भेजा करते हैं और वो आते हैं, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन आप ये समझो जब बहुसंख्या हो जाती है तब एक को जल्दी लोग नहीं पहचान पाते। पहले आज की तरह से हिंसा हत्या तो थी नहीं, जानवरों को लोग नहीं मारते थे, दया धर्म का लोग पालन करते थे, दयालु होते थे, सबके अंदर दया होती थी। कहते थे ना कि यानी समझो कि उसके अंदर प्रभु निवास करता है, जिसके अंदर दया होती है। दया को धर्म बताया गया है। आप ये समझो दया धर्म तन बसे शरीरा ताकर रक्षा करें रघुवीरा, उसके ऊपर कहते हैं कि प्रभु का हाथ हुआ करता है, प्रभु उसकी हमेशा रक्षा करता है, जो उसके बनाए हुए जीवों की रक्षा करते हैं। तो उस समय पर अगर कोई कहीं किसी से गाय मर जाए, बछड़ा मर जाए, बैल मर जाए, तो उसको गांव से बाहर निकाल देते थे और गांव के बाहर वो कुटिया बना करके, झोपड़ी बना करके रहता था। रात को जब अंधेरा हो जाता तो मुंह के ऊपर कपड़ा डाल करके गांव के बाहर ही खड़ा होकर के आवाज लगाता था। लोग उसका मुंह नहीं देखते और उसके बर्तन में जा करके रोटी डाल करके चले आया करते थे, ले जाता था, खाता था।
तो 6 महीना साल भर हम समझो कि वो इस तरह से गुजारता था। उसके बाद ये था कि भाई गंगा जी में स्नान किया जाएगा तो ये पाप धुल जाएगा। हालांकि जब संतों का प्रादुर्भाव हुआ तो संतों ने इस चीज का खंडन किया। जैसे आपके प्रथम संत कबीर साहब थे, उन्होंने एक खंडन किया का गंगा कबो न नहाऊं, यानी संध्या तर्पण न करूं और गंगा कबो न नहाऊं और हरि हीरा अंतर बसे वही नीचे चाहूं। यानी समझो कि उसमें से धुलने से, गंगा यमुना के इस पानी से धुलने से आप ये समझो कि अंदर की गंदगी साफ नहीं हो सकती है। आप ये समझो अंदर की गंदगी जब सत्संग जल कोई पावे, मैं लाई सब कट जावे, जब सदगुरु मिलते हैं, जब पूरे गुरु मिलते हैं, वक्त के गुरु मिलते हैं, वो उस मैल को धोते हैं। जैसे पलटू साहब ने कहा, धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, भाई वो बहुत पुरानी, और चल सदगुरु के घाट बहे जहाँ निर्मल पानी। आप ये समझो कि गंदा पानी है या कीचड़ है, तो उससे आप अपने शरीर को धो करके जो आपके ऊपर लगा हुआ है हाथ पैर में, साफ हो सकते हो? नहीं हो सकते हो। तो गंगा यमुना में, नदियों में क्या बह करके जाता है? गंदगी भी बह कर जाती है। आप ये समझो जड़ी बूटी भी बह कर आती है। कहीं बाढ़ आ गई गंगा की तो सोना चांदी भी बह कर जाता है। लेकिन अब आजकल सोना चांदी तो रह ही नहीं गया लोगों के घर में, बहेगा क्या? आप ये समझो तो अब क्या बहकर जाता है? गंदगी बहकर जाती है। उससे ये समझो कि सफाई नहीं हो सकती। यानी छूटे न मैल, यानी मैल के धोए। आप ये समझो कि मैले पानी से मैल नहीं छूट सकती है। मैल से अगर छुड़ाना चाहो, आप ये समझो किसको, अपने बदन को साफ करना चाहो, मैल को छुड़ाना चाहो, तो उससे छूट सकता है? नहीं छूटता है। किससे छूटेगा? यानी समझो कि जब कोई चीज मिलेगी, जैसे आप समझो कि कपड़ा धोते हो, साफ नहीं होता है, क्या लगा देते हो? नींबू खारा होता है, वो उसको साफ कर देता है। ऐसा ही यानी समझो। तो गंगा स्नान के लिए लोग जाते थे। कथा ये थी कि भाई स्नान करने से समझो कि यानी ये पाप उतर जाएगा। और वहां से लौटते जब तब लोगों को खिलाते थे, कहते थे भाई इनका पाप बच जाए। खिलाने पिलाने से क्या होता है? यानी कर्मों की सफाई होती है, इसीलिए लोग देखो खिलाते हैं। कर्मों की सजा जो मिलती है, यानी कमी आती है पैसे कौड़ी में, या एक कर्मों के खराब से जो सजा मिलती है शरीर को, तो लोग इसीलिए भोजन कराते हैं, खिलाते हैं कि कुछ हमारे कर्म ठीक भी हो जाएं, यानी समझो कर्म कट जाएं और लक्ष्मी खुश हो जाएं, बरकत मिलने लग जाए। तो खिलाते थे और उसके बाद कहते थे अब तुम घर में रह सकते हो। तो गंगा स्नान के लिए कौन ले जाता था? जानकार लोग, विद्वान लोग ले जाते थे, गंगा जी को खुश करते थे। गंगा कौन है? ये जल देवता है। आप ये समझो इनके विभिन्न रूप हैं। ये समझो कुएं का भी जल होता है, आप ये समझो कि नदी का भी जल होता है, समुद्र का भी जल होता है। इनका पावर अलग अलग होता है। कुएं के जल में इतना पावर नहीं होता है कि एक जगह से वो दूसरी जगह चला जाए। नदियों का जो जल होता है वो बह करके चला जाता है। समुद्र का जल और तेजी से बहता है। तो ये देवता हैं, तो उनको खुश करते थे। खुश करके और फिर जो है उनसे यानी इनके कर्मों के कटने में यानी दया मांगते थे, मदद करवाते थे। कर्मों का विधान जब से बना तब से उससे कोई निकल नहीं पाया। आप समझो उपाय तो बहुत किए, लेकिन कर्म पांच छूटे नहीं। कहते करो उपाय, सदगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो वटका काय कहा गया है। तो आप ये समझो कि कर्मों को जल्दी काटने के लिए ये सब उपाय किया करते थे कि कर्म कट जाएं, जिससे ये सुखी हो जाए। तो ले जा रहे थे पंडित जी, पैदल की यात्रा थी, ट्रेन बस आज की तरह से था नहीं, ले जा रहे थे। तो रात को रुकना पड़ता था। एक गांव में रुके तो वो 16 आदमी थे। कौन? जो हत्या हरण नहाने के लिए जा रहे थे, जिनको पूरे जिले में जवार में हत्या लगी थी, वो लोग सब इकट्ठा होकर जा रहे थे। वो पंडित जी ले जा रहे थे नहलाने के लिए। तो गांव में ठहरे तो पंडित जी भोजन अलग बना रहे थे और वो अलग बना रहे थे 16 आदमी।
अब गांव का एक आदमी आया तो कहा, पंडित जी से कहा हो भाई, आपको हत्या लगी है क्या? आप अलग अनि बना रहे हो और उन लोगों का अलग बन रहा है इकट्ठा। अरे हत्या लगी है क्या? गंगा जी जाने पूछा कहाँ जा रहे हैं? तो गंगा जी तो कहे वो लोग तो इकट्ठा देखो बना रहे हैं, और आपको हत्या लगी है क्या? उल्टा हो गया। हत्या किसको लगी थी? 16 आदमियों को लगी थी। और कह रहे हैं कि आपको हत्या लगी है पंडित जी को, जो हत्या उनका छुड़वाने जा रहे थे उनको। ऐसे ही महापुरुषों को समय पर जल्दी लोग पहचान नहीं पाते हैं, बड़ा विरोध करते हैं, लेकिन वो अपने रास्ते से अलग नहीं होते हैं, अडिग रहते हैं। महापुरुष अडिग रहे और समझो कि उन्होंने काम किया। बदले में उनको क्या दिया लोगों ने? इस शरीर को फांसी। तो कौन थे वो? यीशु मसीह थे। फांसी कब हुई आपके? समझो कि शुक्रवार का दिन था, इसलिए उस दिन लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं, मातम मनाते हैं। जैसे हसन हुसैन का मातम मनाते हैं, जैसे हुजूर मोहम्मद साहब का मनाते हैं, उनका दिन मनाते हैं, यानी समझो जन्मदिन मनाते हैं। जैसे आप समझो कि राम जन्म होता है, राम जन्म मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, जैसे राम विवाह मनाते हैं, जैसे समझो ऐसे ही यानी समझो कि आज भी लोग मनाते हैं। देखो गुरु महाराज तो चले गए, अपना काम करके चले गए प्रेमियों, और वक्त के अपने पूरे गुरु थे, सदगुरु थे, पूरी पावर लेकर के धरती पर आए थे। लेकिन आज आप लोग उनके याद में कि हमारे यहाँ आए थे, और आज उनको याद करने के लिए, कराने के लिए लोगों को आप कार्यक्रम आयोजित करते रहते हो, तब से करते रहते हो, 2005 के बाद से लगातार करते रहते हो। एक दो बार गुरु महाराज की मौजूदगी में भी यानी हम यहाँ आए, गुरु महाराज ने ही भेजा। जब आप पुराने लोगों ने यानी गुरु महाराज से उस समय प्रार्थना किया था, तो गुरु महाराज ने हमको भी यहाँ भेजा था। आज भी हमको गुरु महाराज की दया से आपके यहाँ आने का अवसर मिल गया। समझो ये संयोग ही ऐसा बना कि मैं यहाँ पर आ गया। तो आज आपको प्रेमियों यह याद दिलाना है कि ये महापुरुषों की भूमि है, और समय समय पर वो भेजते रहते हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ती है जिस तरह की ताकत की, वैसी ताकतों को वो भेजते हैं। तो जैसे आज जिनका जन्मदिन ईसाई लोग मना रहे हैं, जिनको यीशु मसीह कहा गया, आप ये समझो वो अपने समय के रहे हैं। मुसलमानों में आप समझो कि हजरत मोहम्मद साहब रहे हैं, फिर पैगंबर भी उनके रहे हैं। ऐसे समझो कि उस समय पर उनके समय में भी यानी समझो कि उनकी मिशन को बढ़ाने के लिए महात्मा लोग रहे हैं, तमाम रहे हैं। हिंदुओं में भी आप देख लो, समय पर यानी अवतारिक शक्तियां आई, राम आए, कृष्ण आए, महावीर आए, बुद्ध आए, आप ये समझो। लेकिन ये लोग एक स्थान से आए थे। कहाँ से आए थे? नीचे के स्थान से आए थे। कई स्थान हैं, जैसे आपको बताया गया कि ये आप ये समझो कि मृत्युलोक है, यहाँ का नियम अलग है। इसके ऊपर जो लोग हैं उनका नियम अलग है। मृत्युलोक का क्या नियम है कि यहाँ जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। यह है मृत्युलोक। यहाँ यानी समझो अंडज पिंडज उखमज अस्थावर यानी समझो कि ये 4 चीजें बनाई गई हैं। नभचर, जलचर, थलचर, ये अलग अलग जीव बनाए गए हैं। अब आप ये समझो, आपको पुराने लोग हो बताया गया है कि ये पौधे, ये जड़। उखमज क्या है? जो मनुष्य के पसीने से पैदा होते हैं, खटमल, जूं, फीलर, ये सब उखमज हैं। फतिंगे, कीड़े, ये जो उखमज हैं। आप समझो जल के जो अलग हैं, मछली है, मगरमच्छ है। आप देखो जो कछुआ हैं जो उसमें रहते हैं, उनके जीव छोटे छोटे कीड़े जो जल में ही रहते हैं, जो जल के जीव हैं। पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं, नभचर हैं वो हैं। और ये यानी समझो अंडे से जो पैदा होते हैं, अंडे वो जो है अंडज हैं, और मनुष्य जो है वो पिंडज है। 5 तत्व उसमें पूरे हैं, इसीलिए मनुष्य खड़ा हो जाता है, आसमान को भी ऐसे देख लेता है, गर्दन घुमा करके भी ऐसे देख लेता है। जानवर नहीं देख पाते हैं खड़े होकर ऐसे सीधे, जैसे आप ऊपर देख सकते हो, जानवर नहीं खड़े हो सकते हैं। मनुष्य में भी बुद्धि और विवेक है, उनमें बुद्धि और विवेक जानवरों में, पक्षियों में नहीं होता है।
उनको समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, तोता को जैसे रटाना पड़ता है ऐसे उनको रटाना सिखाना पड़ता है, तब वो काम करते हैं। मनुष्य जैसा ही काम करते हैं, करने लगते हैं। कौन? जैसे बंदर यानी समझो नकल करता है, बंदूक चलाता देख लिया तो बंदूक चलाने लगता है, सिखा दो तो वो काम करने लग जाएगा। तोता को तो पढ़ा दो बोलने लग जाएगा। आप ये समझो छोटे छोटे और भी पक्षियां हैं, उनको अगर उसी तरह का रटाओ तो उसी तरह बोलने लगते हैं। कुत्ते को सिखाओ, कुत्ते जाओ सामान ले आओ, 1-2 बार बाजार ले जाओ और गले में उसके थैला बांध दो, फिर जाता है सामान भी ले आता है, सीख जाता है। जानवरों को भी सिखाया जाता है। तो उनमें लेकिन 5 तत्व नहीं होते हैं, उनमें ज्ञान नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती। तो यह है आपका मृत्यु लोक। यहाँ का नियम है, जो पेड़ फलता है, झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, ये मृत्यु लोक है। आप ये समझो इसके ऊपर भी लोक हैं, ये सूर्य लोक, चंद्र लोक, बड़े बड़े लोक हैं, समझो देवी देवताओं के लोक हैं। आप समझो कि शिव लोक है, ब्रह्मा लोक है, विष्णु लोक है, इनकी माँ आद्या महाशक्ति का लोक है। आप ये समझो इनके पिता का लोक है, यानी समझो जिनको काल भगवान कहा गया, ईश्वर कहा गया, इनके समझो कि ऊपर भी लोक हैं, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। अब जो जहां से आते हैं उनके अंदर वो गुण होता है, उनके अंदर वो ताकत होती है, और उसी तरह का वो कपड़ा वेशभूषा यहाँ भी ज्यादातर पहनते हैं। आप देखो जैसे आप समझो कि हजरत मोहम्मद साहब काला कपड़ा पहनते थे। आप ये समझो तो घर में ये लोग आए पहनते थे। आप ये समझो तो देवी देवताओं को मानते हैं जिनका रंग जिस तरह का है, जो पसंद करते हैं जिस तरह का जैसा वस्त्र पहने हुए हैं उसी तरह का कपड़ा और ये सब चीजें यहाँ पहनते हैं। यानी कहीं भी रहे वो, लेकिन शाकाहारी रहते हैं। सबका प्रमाण शाकाहारी रहने का, नशा मुक्त रहने का मिलता है, और सबका प्रमाण ये मिलता है कि अपने अपने तौर तरीके से ही सब लोग भजन पूजन जरूर करते रहे, सिद्धि को प्राप्त करते रहे हैं, ताकत को प्राप्त करते रहे हैं। गुरु की खोज सब लोगों ने किया है, वक्त के गुरु को खोज करके और उनसे इल्म ले करके, उनकी ताकत ले करके, और फिर लोगों ने काम किया है। इस भारत देश जैसे धार्मिक देश में बच्चे और बच्चियों का चरित्र का गिरना और इनकी नशे की आदत से क्या संकेत मिलता है कि देश का भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। देखो इस वक्त पर किसी का बच्चा कब बिगड़ जाए, कब नशेबाज हो जाए, कब बच्चा बच्ची चरित्रहीन हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये जाल बढ़ता हुआ चला जा रहा है। भारतीय संस्कृति को ही लोग खत्म कर देने में लगे हुए हैं, और जो लोग इसको बचाने में लगे हैं उन्हीं के बच्चे, वही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आप ये सोचो कि क्या होगा इनका बच्चों का। इसलिए आप समझो कि अब अपने स्तर से शुरू करो, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका ध्यान रखो, उसको समझाओ, बताओ, न समझ में आता हो सत्संगों में लाओ, साप्ताहिक सत्संगों में ले जाओ, प्रचार प्रसार में ले जाओ, जैसा साथ पड़ेगा उसी हिसाब से उसमें परिवर्तन आएगा। जय गुरुदेव। नव वर्ष के उपलक्ष्य में परम पूज्य परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज का सत्संग व नामदान कार्यक्रम 30 व 31 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025 को समय परिस्थिति अनुकूल रहने पर बाबा जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव नगर, पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में होगा। ये वही बाबा उमाकांत जी महाराज हैं जिनका दर्शन करने, सत्संग सुनने और उनके बताए रास्ते पर चलने से इंसान के दुख तकलीफों में आराम मिलने लगता है। पूरी तरह से निःशुल्क इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में सभी जाति धर्म के लोग सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप अपने कीमती समय में से थोड़ा समय निकालिए और परिवार, रिश्तेदार
व मित्रों सहित पहुंचकर आध्यात्मिक व भौतिक लाभ अवश्य लीजिए। जय गुरुदेव।